जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस बैच का बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए आपका पहला क्वेश्चन से। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन नंबर से। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस कोशिक की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है आपको केंद्रिका का खोज, केंद्रक का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए आपको 50 बार मियोसिस कोशिका का विभाजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को आपको कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोकिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा आपको अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। लाइसोसोम का कार्य अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? यह 8 का हो जाएगा आपको ए नंबर, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिका अंग है, क्या है ये? तो यह है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के लिए किस भाग की खोज की थी? यह किया था आपको जीवद्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? यह करती है मीसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह ये सही है। दूसरा, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्रस्तुत किया था, यह भी सही है। नेक्स्ट, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, और ये 3 नंबर भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको कहते हैं आर्गे आर्गेवनाइड्स कहा जाता है, आर्गेवनाइड्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, आरेखीय पेशी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? रैनवियर का नोड आपको तंत्रिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ मोटी होती है? तो यह होता है आपको 17 नंबर के हो जाएगा तलवे पर, पैर के तलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कोशिका पाई जाती है, मास्टर कोशिका पाई जाती है आपकी संयोजी उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों को
विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, श्वेत तथा पीला तंतु आपके पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। किसमें? एरियोलर ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जटिल ऊतक बना होता है, जटिल ऊतक किसका बना होता है? तो यह बना होता है आपको भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? यह लेता है आपको चालनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? यह है आपका कार्टेक्स, परिभ्रम और मज्जा तथा पीध किरणें। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ रहता है? तो यह रहता है आपको कार्क कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? मृदु ऊतक का मुख्य कार्य आपका भोज्य पदार्थ का संग्रह करना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी, LGE के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है आपको स्ट्रेप्टोमासीज से, स्ट्रेप्टोमासीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट 1 को कूट 2 से मिलान कीजिए, तो आपका हो जाएगा एनाफिलीज, आपका हो जाएगा मलेरिया से, एनाफिलीज आपका मलेरिया। 1 का 4। क्यूलैक्स हो जाएगा आपको, क्यूलैक्स हो जाएगा फाइलेरिया से, क्यूलैक्स आपको फाइलेरिया से होता है। रेत मक्खी आपको हो जाएगा काला जार से, क्या हो जाएगा? काला जार से 1 नंबर। और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है 4 के 2 नंबर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका आम इलाज आपको एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीफ जीन किसमें पाया जाता है? नीफ जीन आपका पाया जाता है राइजोबियम में पाया जाता है, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ आपका लक्षणों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनीकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है आपका क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मादा में धान की पैदावार बढ़ाने, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो यह आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो जीवाणु में आपका पाया जाता है कुंडलित डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो यह है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैबीज क्या है? रैबीज आपका एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह किया गया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर, कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं। 2 नंबर भी आपका सही है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। 3 नंबर भी आपका सही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है घास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन आपके जेट्रोफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी का वनस्पति नाम क्या है? तो सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम आपका हेलियंथस एनुअस है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? यह 36 का 1 नंबर साइकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा आपको थैलाफाइट में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, ये आपका नहीं है। फ्यूनेरिया एक कवक है, ये भी नहीं है आपका। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोदित होते हैं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूकोजैंथीन किस शैवाल में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको भूरा शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें से हो जाएगा आपको हिपैटिकोप्सिडा आपको लीवर वर्ट से होता है, ये आपका सही है। एंथोसिरोडिप्स एंथोसिरोप्सिडा हार्नबर्ट से है, ये भी सही है। ब्रायोपिसिडा आपको मॉस से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? यह नहीं होगा आपको गलकंड या घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कार्टिकोल्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? यह करते हैं बीजाणु जनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है आपका लैमिनेरिया से। लैमिनेरिया शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचाने। तो इसका सही क्रम हो जाएगा स्पीसीज, जीन्स, ऑर्डर और किंगडम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? यह कहलाता है वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज है, स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज एक अनंत प्रजनन करने वाली जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर डी उभयचर व सरीसृप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ल उड़ उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक प्रकार का आपका चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सहस लघुम कपी है, यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गिब्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो कीट शोषण करते हैं आपके वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी आपका है गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा आपका टेडपोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली कौन सी है? तो यह है आपका लीलोडर्मा है। कौन सी? लीलोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि क्योंकि उनमें वे सांस नहीं ले पाती इसलिए मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? यह है आपका इकाइनोडर्मेटा का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष आपका होता है डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीता कृमि कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं आपको टीनिया सोलियम को, टीनिया सोलियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, हाइड्रोजन का प्रचलन अंग उत्पाद है, क्या यह सही है? तो 70 का हो जाएगा बी नंबर, ये आपका गलत है। बाकी सब तीनों सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित होता है? यह होता है आपको कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया? यह किया था आपको प्रोफेसर अत्म सेन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक विनिर्माण का उदाहरण है? विनिर्माण का उदाहरण है आपका बी नंबर, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है आपके बाजार का आकार, पूंजी निर्माण और प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है आपका विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें जिसमें कहा जाता है आयात निर्यात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो यह बांटा है 3 वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? यह थी आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? तो यह करता है मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्रता अंतक्रिया पर छोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, निम्न में कौन सा चयन की समस्या संबंधित नहीं है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, आय का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? यह होता है समशिष्ट में, समशिष्टि में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? यह आता है अमौद्रीकृत वस्तुओं तथा सेवाओं का अस्तित्व, राष्ट्रीय आय मापन के अनेक विधि का होना, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का अभाव। इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? यह करता है जीएनपी मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हस्तांतरण भुगतान है? तो हस्तांतरण भुगतान आपको इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल हस्तांतरण आय, मध्यवर्ती वस्तुएं और घरेलू सेवाएं को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? तो यह मापा जाता है आपको साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ये 92 का सी। जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का साधन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है, इसमें से अंतर क्या है? मूल्यह्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया? यह किया था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की संस्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर 2011-12 कर दिया? तो यह किया था प्रणव सेना समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसएसओ के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था? तो यह किया था आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीडीपी। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।